हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? सो फाइनली गाइस, आप लोगों ने मुझको बोला था कि मैं आपको एसएससी जीडी के एग्ज़ाम के रिव्यू दूं। चुप। रिव्यू देना था एसएससी जीडी एग्ज़ाम का। तो देखो, मेरी छोटी बहन फिलहाल तो भी ठीक हो चुकी है, इसलिए थोड़ा एक्टिव मूड में है। तो अभी अभी बेचारी का कल एग्ज़ाम है। आपकी प्रिपरेशन कैसी हुई है? अच्छी। तेजी से बोलो थोड़ा। अच्छी। किसका एग्ज़ाम है आपका कल? हिंदी। हिंदी का एग्ज़ाम है बाबू का कल। और हिंदी का आपने सब कुछ प्रिपरेशन कर रखी है? हाँ। अच्छा, बस एक चीज लर्न नहीं है। एक चीज लर्न नहीं है। क्या लर्न नहीं है आपको? वो क्या कहते हैं? उसे छोड़ो। सो गाइस, हम आपको देते हैं एसएससी जीडी की एग्जाम का रिव्यू। सो गाइस, पहले तो मैं आपको बता दूं, 1 मिनट 2 मिनट भी आपको सेंटर प्लेट नहीं होना है और एग्जाम डायरेक्ट एग्जाम पे आते हैं, है ना। तो पहला जो हमारा एग्जाम था, पहले जो सेशन शुरू होता है वो रीजनिंग का शुरू होता है, ठीक है। रीजनिंग में गाइस मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, रीजनिंग के जो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे। उन क्वेश्चन में हद से ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो हमें उन चीज़ों के लिए अपना ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना है। और मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, 80 में से मैंने 65 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, बिकॉज बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे कि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे सही क्वेश्चन है नेगेटिव मार्क्स के चक्कर में मेरे सही नंबर भी चले जाएं। तो मैंने बहुत ही सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके, उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल में होते हैं, हमारे दिमाग में अलग तरीके का प्रेशर होता है। इसलिए जो लोग ये बोलते हैं ना कि रीले बनाओगे, ये करोगे, उससे तो आपका एग्ज़ाम वैसे भी नहीं निकलने वाला है, आप लोगों का भी नहीं निकलेगा, क्योंकि आप मुझे ऐसे फालतू के कमेंट्स करते हो, ठीक है। जिन लोगों को रिव्यू चाहिए होता है वो ऑनेस्टली आके मुझसे पूछते हैं, चीज़ें पूछते हैं, तब मैं आ जाके उन लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक। तो प्लीज़ ऐसे फालतू के कमेंट्स मत करिए कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो गाइज, इसलिए प्लीज़ फालतू के कमेंट्स आप मत किया करो। डायरेक्ट हम अब टॉपिक पे आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ मैं, बात पीछे कर लेते हैं। रीजनिंग के हमारे टोटल 20 क्वेश्चन आने थे, जिसमें से देखो मैं 4 क्वेश्चन नहीं करके आई हूँ रीजनिंग के, बिकॉज वो चारों क्वेश्चन इस तरह से थे, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग थे और वो पैटर्न वाला ही क्वेश्चन था, है ना। उसमें 4 स्क्वायर की सीरीज दे रखी थी, जिसमें ए और पी करके लिखा हुआ था। जिन लोगों ने वो एग्जाम, जिनकी शिफ्ट में वो वाला क्वेश्चन आया होगा भी 17 की 3rd शिफ्ट में, तो वो लोग, मतलब मुझे ना उसको समझने में बहुत टाइम लग गया। तो मेरा ना 1 मिनट उस क्वेश्चन में कंज्यूम होने ही वाला था। मैंने देखा, मैंने कहा मेरे से नहीं हो रहा है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मैंने उस क्वेश्चन को स्किप किया, देन मैं उसके आगे बढ़ी। तो आगे बढ़ने के बाद मैंने सारे क्वेश्चन करे, बिकॉज जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, कोड वाले सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से हो रहे थे। एक डाइस पैटर्न में ही ABCD वाला क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन भी अच्छा था, उसका अपोजिट बताना था, जेड वगैरह का अपोजिट बताना था उसमें कुछ, तो वो क्वेश्चन भी मैंने काफ़ी अच्छे से करे। देन इस तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, और जो पैटर्न वाला क्वेश्चन था वही थोड़ा सा, बाकी मैं आपको बता दूं ज़्यादा क्वेश्चन, हाँ, सर्कुलर टेबल वाले से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन उससे पूछा गया था कि एक सर्कुलर टेबल है, ABCD करके लोग बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो उसी डायरेक्शन में बैठे हों, इसी क्रम में बैठे हो, ठीक है गाइज। तो रीजनिंग का तो ये था। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने स्टैटिक जीके पे। स्टैटिक जीके पे एक क्वेश्चन आया था हमारा शास्त्रीय नृत्य से लेके, ठीक है। शास्त्रीय नृत्य से लेके आया था क्वेश्चन, और 2011 के सेंसस से लिटरेसी वाले एक क्वेश्चन आया गया था। हे चुप। देन उसके बाद मैं आपको बता दूं, 2008 में जो पुरस्कार मिला हुआ था वो वाला क्वेश्चन आया था। गीत या साहित्य के क्षेत्र से किसी को जो पुरस्कार मिला था, शायद उससे क्वेश्चन आया था। एंड हाँ, अमेंडमेंट्स वगैरह पूछे गए थे, आर्टिकल्स वगैरह पूछे गए थे, ठीक है। जो हमारे आर्टिकल हैं, आर्टिकल के बारे में पूछा गया था। सो गाइज, एक क्वेश्चन हमारा पेनिनसुलर रिवर से था, मतलब ज्योग्राफी का मेरे शिफ्ट में जितना मेरे को पता है 1 से 2 क्वेश्चन आया था। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा उसमें, स्टैटिक जीके वगैरह मतलब जनरल अवेयरनेस में। और पॉलिटी के 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चंस हो भी रहे थे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। देन 2021, 22, 23 और 24 के करंट अफेयर्स भी पूछे जा रहे हैं। गायिका के बारे में पूछा गया था, किसको पद्म भूषण अवार्ड मिला था, अलका याग्निक को मिला था, श्रेया घोषाल को मिला था, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। और ज़्यादा क्वेश्चन तो मतलब इसी चीज़ से थे, जनरल अवेयरनेस से, इसी चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन थे, बिकॉज टॉपिक ही यही है तो वही क्वेश्चन होंगे। देन मैं आपको बता दूं,
फिर उसके बाद आता है हमारा मैथ्स। गाइज अब तक का मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ, मैथ्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की तो मुझे पता चला, अब तक मैंने जितने भी एग्ज़ाम दिए हैं 2 से 4 एग्ज़ाम, मैंने हर एसएससी के एग्ज़ाम में ये देखा है, हम टॉपिक इतने सारे पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम है, ये है, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, हमने जो सिलेबस नोट करके रखते हैं ना अपनी, उसमें ये देखो, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, सीआई, एसआई, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, डीआई, अलजेब्रा, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो बट क्वेश्चन किससे आया? नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन नहीं है, एलसीएम एचसीएफ से कोई क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज, उससे भी बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन आते हैं रेशियो से, प्रॉफिट एंड लॉस से, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से, है ना, और टाइम एंड स्पीड, एक टाइम, स्पीड, रेशियो, डिस्टेंस, सीआई, एसआई, ये 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन, हर तीसरा क्वेश्चन मैथ्स में इसी से, हर तीसरा क्वेश्चन मैथ्स में इसी से। सो गाइज मैथ्स का तो यही था। इसी तरह से रीजनिंग में हमारे इतने सारे टॉपिक्स होते हैं, तो रीजनिंग के कुछ ही टॉपिक्स में से हमसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, बहुत से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, ठीक है। बाकी मिरर इमेज वगैरह वाले क्वेश्चन कोई सा भी नहीं पूछा गया था। देन मैं आपको उसके बाद बता देती हूँ लैंग्वेज वाला, ठीक है। लैंग्वेज में मैंने चूज़ किया था हिंदी, बिकॉज यूपी पुलिस के लिए मैंने काफ़ी अच्छे से हिंदी की प्रिपरेशन की थी, मेरा हिंदी काफ़ी अच्छा भी गया था यूपी पुलिस के पेपर में। सो नवीन सर की हिंदी जब मैंने कर रखी है, तो और किसी चीज़ की हिंदी मैं नहीं चाहती थी कि मैं करूँ, तो मेरा हिंदी काफ़ी अच्छा गया। हिंदी में जो हमारे क्वेश्चन पूछे गए थे वो विलोम शब्द, एक वाक्य दिया होगा, एक वाक्य में शब्द दिया होगा, तो उसमें बोला होगा उसका विपरीत क्या होगा, ठीक है, यानी कि उसका विलोम शब्द बताना था, ठीक। पर्यायवाची पूछा गया था हमसे, ठीक है। और विलोम शब्द से रिलेटेड का लास्ट में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको पैराग्राफ दे रखे होंगे, साथ में उसके साथ डैश दे रखी होंगी, 4 से 5 डैश, वो पढ़ते जाना, हमें उसको फिल करते जाना, साइड में आपको क्वेश्चन दे देंगे, साइड में आपको पैराग्राफ मिल जाएगा, ठीक है गाइज। और ऑनेस्टली बताओ, मेरा हिंदी काफ़ी अच्छा गया, मेरा रीजनिंग अच्छा गया, 4 क्वेश्चन मैंने छोड़े, बिकॉज मैं नहीं चाहती थी ना कि मैं इसमें तुक्का लगा के भी कुछ अटेम्प्ट कर लूँ, वो भी मेरा गलत जाए, बिकॉज रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, एग्जैक्ट स्कोर कर सकते हो। हिंदी लैंग्वेज है, हम अच्छे से कर सकते हैं, हमारी मातृभाषा है हिंदी, तो वो हमारी मदर टंग है, तो हम कर सकते हैं हिंदी, है ना। रही बात स्टैटिक जीके वगैरह की, जिसमें हमारे सारी चीज़ें पूछ जाते हैं, उसके भी मैं क्वेश्चन बोलूँगी, मेरे काफ़ी हद तक क्वेश्चन सही हैं, जितना मेरे अकॉर्डिंग है। बस वही कह सकते हैं, अब कहाँ मार्क्स कटते हैं, बिकॉज मेहनत के साथ साथ लक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। 50% मेहनत, 50% लक, ये दोनों चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, सिर्फ कह देने से कुछ नहीं होता है। बहुत लोगों का होता है, बहुत लोग मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, मैम हम 2 मिनट से लेट हो गए, हमें एंट्री नहीं मिली, हमारा एग्ज़ाम छूट गया, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ वो हो गया, बिकॉज आजकल ट्रेनिंग भी बहुत लेट। तो प्लीज़ जैसा है आपको अपना, सो गाइज एट लास्ट मैं आपको यही बोलूँगी, प्लीज़ मेहनत के साथ साथ अपने लक पे भी विश्वास करो, अपनी किस्मत पे भी भरोसा होना चाहिए, और आप अपने अच्छा से एग्ज़ाम दे के आओ, जैसे भी हो रहा है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है इस एग्ज़ाम की कट ऑफ हाई जाने वाली है, बिकॉज हार्ड पेपर तो मैं नहीं कहूँगी, बट स्टिल मेरे मैथ्स के क्वेश्चन थे यार, लड़कियों को थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम कि ना मैथ्स में कितनी भी कैलकुलेशन कर लूँ मेरे से नहीं हो पा रहे थे, कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत, एक तो ना वैल्यू चेंज वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें रीजनिंग में टाइम लग गया था मुझे, बिकॉज शीट तो हमें मिलती है, लेकिन शीट में करते वक्त सॉल्व करते करते ना, तो फिर हम 1 सेकंड के लिए स्किप कर जाते हैं, अरे यार नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी बढ़ना है, इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं देना। सो प्लीज़ एट द एंड मैं आपको यही करूँगी, अच्छे से करके आओ अपना एग्ज़ाम, ऑल द बेस्ट सभी को, और आप अपने अपकमिंग एग्जाम के लिए और अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके गाइज, बाय बाय, सी यू। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो, और हाँ नेगेटिव कमेंट वाले प्लीज़ मेरे व्लॉग से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके गाइज, बाय बाय। बाय बाय, चैनल को